तो अमित शाह के मिशन बंगाल की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के मिशन बंगाल में जुटे गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कल गृह मंत्री ने बिरसा मुंडा को नमन किया, वहीं आदिवासियों के साथ उन्होंने खाना भी खाया। अमित शाह ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जाहिर है बीजेपी की रणनीति बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव जीतने की है। तो ऐसे में आज की बहस होगी इन सवालों के साथ कि 2021 में पश्चिम बंगाल में क्या पहली बार कमल खिलेगा? शाह नीति से मिलेगी ममता को मात? बंगाल में बीजेपी कैसे हासिल करेगी 200 का लक्ष्य? बीजेपी के जनाधार से टीएमसी क्या बेचैन है? वोटों की आशा इसलिए ममता की हिंदुत्व वाली भाषा। तो गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये आप रिपोर्ट देखिए। के साथ संवाद किया। इसके बाद अमित शाह ने पुआ बागान जाकर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय आदिवासी परिवार के घर जाकर पत्ते पर भोजन किया। वैसे बीजेपी ने अपने मिशन बंगाल की शुरुआत काफी पहले से कर दी थी, जिसका उसे फायदा मिलता भी दिख रहा है। अब विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से फिर से सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया है। प्रदेश को हिंसा से मुक्ति दिलाने की बात कही है। इस दौरान अमित शाह के निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद खास होने वाला है। कोलकाता में आज अमित शाह के कार्यक्रमों की शुरुआत दक्षिणेश्वर मंदिर से होगी, जिसके बाद वो पद्म भूषण गायक अजय चक्रवर्ती से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह संगठन की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। अमित शाह दोपहर का भोजन न्यूटन इलाके में नवीन विश्वास के घर करेंगे। नवीन विश्वास मटुआ समुदाय से आते हैं। कोलकाता के न्यूटन इलाके में अमित शाह मटुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। इसके बाद अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सामाजिक संगठनों के साथ एक बैठक करेंगे। साफ है, विधानसभा चुनाव 2021 के रण में बीजेपी अभी से जुट गई है। मिशन पश्चिम बंगाल की कमान खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। इसका मतलब साफ है, इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमित शाह के ये मिशन बंगाल की शुरुआत, और आप देख रहे हैं अमित शाह 2 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं और दावा भी कर रहे हैं कि 2/3 बहुमत से बीजेपी की जीत होने वाली है। इसी पर चर्चा करते हैं। रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रबीर बिस्वास भी जुड़े हुए हैं। प्रबीर बिस्वास, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अमित शाह कह रहे हैं 2/3 बहुमत से जीतेगी बीजेपी, और आक्रोश है ममता सरकार के खिलाफ, और ये वोटों में तब्दील होने वाला है बीजेपी के पक्ष में। ये कॉन्फिडेंस तो हमने दिल्ली में भी देखे थे, ये कॉन्फिडेंस हम मध्य प्रदेश में देखे थे, राजस्थान में देखे थे, छत्तीसगढ़ में देखे थे, अब बिहार में भी देखने को जा रहे। तो ये कॉन्फिडेंस अच्छा है। कॉन्फिडेंस अमित शाह का कॉन्फिडेंस हर एक राज्य स्टेट में जब इलेक्शन होती है तो अमित शाह जी का कॉन्फिडेंस काफी हाई होता है।
लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद, नतीजा निकलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस, उनका कोई बयान नहीं आता। दिल्ली में आप देखे होंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस था लोकसभा इलेक्शन में, फिर विधानसभा इलेक्शन में उनका कॉन्फिडेंस कहाँ गया वो भी आप देखे। बंगाल में भी ऐसा ही होगा। अरे पहले बिहार तो जीत लो, तेजस्वी से पहले लड़ाई तो कर लो, प्रबीर विश्वास, फिर बंगाल में आओ। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें बीजेपी के खाते में। हाँ बिल्कुल, जैसे दिल्ली में भी हुई वो थी क्या ना। था, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उससे तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। दिल्ली और में भी ऐसा ही टीएमसी कैंप confidence में देखने को बेचैनी नजर आ रही है इसी वजह से। कोई बेचैनी नहीं है मैडम, कोई बेचैनी नहीं है। हमें कोई बेचैनी बंगालियों में नहीं है। बंगाली लोग जानते हैं कि बंगाल को गुजरात नहीं बनाना है, बंगाल को उत्तर प्रदेश नहीं बनाना है जहां दलितों को मारा जाता है, जहां दलितों को कोई विचार नहीं होता है। बंगाल में ऐसा नहीं होता है। दलितों को घर में खाना खाने से दलितों का कुछ उन्नति नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो खाना खाएंगे, चले जाएंगे, दलित ही रह जाएंगे। जैसे आज मटुआ का घर में वो खाना खाएंगे, ये नवीन विश्वास के घर, क्या नवीन विश्वास को नागरिकता देके जाएंगे क्या अमित शाह? एक भी मटुआ को नागरिकता दिए अभी तक? रोहित चहल वो कह रहे हैं कि ये आदिवासियों के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं, कभी दलितों के साथ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं, जिस तरीके से उनकी बौखलाहट, चाहे वो उनके कार्यकर्ता हो चाहे ममता जी हो, उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इनको भगवान बिरसा मुंडा जी से इतनी नफरत क्यों? अगर अमित शाह जी गए, उनको श्रद्धांजलि जी और आदिवासी के घर अगर जा रहे हैं तो उनको तकलीफ किस चीज की हो रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी बात कर रहे थे कि भैया सारी स्टेट गिना दी। अरे आप पश्चिम बंगाल देख लेते 2019 के अंदर, आपको जिस तरीके से 2019 के अंदर 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, साफ सूंघ गया ममता बनर्जी को। बौखलाहट दिखाई दे रही है जिस तरीके से 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या जब से ममता जी आई है सत्ता में तब से हो चुकी है। ये अपने आप में दिखाता है। पंचायत के अंदर 6,500 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते। वहां जहां पे आप नॉमिनेशन नहीं डालने देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट शेयर बढ़ रहा है। और महत्वपूर्ण विषय यह है, बिल्कुल आपने सही कहा, हम बिल्कुल बनाएंगे गुजरात, और चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दूसरी राज्य जिस तरह उत्तर प्रदेश हो, जहां पर वहां पर आवास योजना के तहत आपने आवास से दूर रखा पश्चिम बंगाल की जनता को। आपने जिस तरीके 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है उससे दूर रखा आपने पश्चिम बंगाल की जनता को। आपने उस मां को उस सिलेंडर से दूर रखा उज्ज्वला योजना के तहत। आपने लगातार जिस गरीब को जो पानी मिलना चाहिए था, जो जिस तरीके से गरीब को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, आपने उन सबसे दूर रखा ना। किसान को 6,000 रुपए किसान निधि से दूर रखा आप लोगों ने। बिल्कुल 80 से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की योजना है उनका लाभ आपने पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिलने दिया। और मोदी जी के जिस तरीके से आज आक्रोश ममता जी से आज पश्चिम बंगाल की जनता को है, और एक आशा और भरोसा जो है वो मोदी जी से है। ठीक है रोहित चहल, ये जो आप केंद्रीय योजनाओं का लाभ आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्यों रोका जा रहा है, मैं प्रबीर विश्वास से जरूर इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले रविंद्र भी हमारे साथ हैं। और रविंद्र, हम देख रहे हैं कल से ही जिस तरह से बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण जाकर करना, उसके बाद ये आदिवासी मटुआ समुदाय के साथ बैठकर आज वो खाना खाने वाले हैं। संगठन को मजबूत करने पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है और अमित शाह के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और बहुत ही विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज करने वाली है बीजेपी। और जो बात यहां पर प्रबीर विश्वास कह रहे हैं कि ऐसे आदिवासियों के साथ ये खाना खाने से कुछ नहीं होता, तो अगर हम वोट प्रतिशत देखें तो जो आदिवासियों का जो वोट परसेंटेज था वो 11 से बढ़कर 58% हो गया था लोकसभा चुनाव में, और दलितों का जो वोट शेयर है वो 20 से बढ़कर 61 हो गया। ये क्या दिखाता है? बिल्कुल, आप देखिए 2016 के विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और अब 2021 का जो विधानसभा चुनाव होने वाले, बीजेपी का ग्राफ लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। और यही वजह है कि अमित शाह कुछ स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ दिनों से वो सियासत से एक तरफ देखा जाए तो सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब सक्रियता हुई तो वो सीधे पश्चिम बंगाल आए हैं और 4 तारीख को आए। कल आपने देखा बांकुड़ा में जो आपने बताया आदिवासियों के साथ भोजन करना, बिरसा मुंडा के माल्यार्पण करना। अब जहां पर मैं खड़ा हूं कोलकाता में, ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है और अमित शाह यहां पर भी आए हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जो सामाजिक समूह है उससे करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीजेपी के तमाम जो 18 नेता हैं, सांसद हैं, उनसे भी
मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो सियासी तेवर होते हैं ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, और जो उनका नारा रहा है माँ माटी मानुष का, उसकी तोड़ अगर बीजेपी में कोई है, जो बीजेपी के नेताओं का, पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का भी यही मानना है, तो अमित शाह ही उस सियासी जवाब दे सकते हैं। और यही वजह है कि अभी 3 दिन का दौरा किए हैं और आगे आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि जनवरी से या फरवरी से अमित शाह कोलकाता में ही एक तरह से मोर्चा संभालेंगे। और जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा, और लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि दोनों ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच मात्र 3 या 4% का वोट शेयर ही अंतर रहा था। और सीटों का अगर विधानसभा के देखा जाए तो उसमें भी बीजेपी 2016 में जो 3 विधानसभा सीट थी, हालांकि 2019 के जो उपचुनाव हुए उसमें दिलीप घोष की सीट ही हार गई बीजेपी, लेकिन उससे अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटें में काफी बढ़ोतरी हुई थी। लगभग 125 सीटें करीब बीजेपी जीतती हुई दिख रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव से। तो यही वजह है कि पार्टी का मानना है अमित शाह अगर मोर्चा संभालते हैं और सियासी तेवर उसी जवाब देते हैं, उसी भाषा में जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होगा और इसका असर पड़ेगा आदिवासियों में भी, दलितों में वोट शेयर बढ़ा। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वोट शेयर, बड़ी समस्या होगी तो लेकर 40% वोट शेयर और टीएमसी का 43, सिर्फ 3% का अंतर, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है। और दूसरा सवाल, जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? चाहे वो आयुष्मान भारत योजना है जिससे किसानों को लाभ पहुंच सकता है, जो ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? जवाब देने का मौका मिलेगा पूरा। जी जी जी, बोलिए। पहला है, लोग ये आप जो बात कर रहे हैं कि 18 सीटें मिली है, और 18 सीट किस में मिली थी? लोकसभा में। दिल्ली में भी सेम हाल देखे थे, एक ही हाल देखे थे। विधानसभा में क्या हुआ? सेम। दिल्ली देखिए, पश्चिम बंगाल सिर्फ अलग कोई राज्य नहीं है, हर एक राज्य में बीजेपी लोकसभा में जीतती है और विधानसभा में उनका पट हो जाती है। जवाब देने का मौका दीजिए। और आप बोल रहे हैं कि ये आयुष्मान योजना, ये वगैरह वगैरह जो भी योजना है, मुझे थोड़ा कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज। हाँ, तो बोलिए बोलिए प्रबीर विश्वास। योजना के बारे में बोल रहे हैं, आयुष्मान योजना आप मान लीजिए, आयुष्मान योजना में राज्य सरकार को 40% देना पड़ता है, केंद्रीय सरकार 60% देते हैं जो खर्चा होता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार जो है, ये आयुष्मान योजना का काफी पहले एक योजना लाए थे, स्वास्थ्य साथी। उसके तहत हर एक को 5 लाख रुपया का मेडिकल इंश्योरेंस ऑलरेडी मिल रहा है, फिर दोबारा क्यों देंगे ये 40%? ये आप जवाब दो। क्योंकि जो जो योजनाएं केंद्र सरकार ला रहे हैं, हर एक योजनाएं पश्चिम बंगाल में पहले से ही चल रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। तो रोहित चहल, नहीं, मैं एक सेकंड कंप्लीट तो करने दीजिए। और आप बोल रहे थे बिरसा मुंडा का जो मूर्ति, विश्वास जी अब सुन लीजिए, विश्वास जी बहुत अच्छी पूजन करे, लेकिन ये आप लोग जैसे दिखा रहे हैं कि अमित शाह कमान संभाल रहे हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने नहीं आएंगे। आज तक एक भी इंसान पाए जो मुख्यमंत्री बन सके पश्चिम बंगाल का, कोई चेहरा नहीं है बंगाल में। ठीक है, कोई चेहरा नहीं है। रोहित चहल, जवाब दीजिए, बीजेपी का चेहरा कौन है? देखिए मीमांसा जी, बीजेपी का चेहरा वहां की पश्चिम बंगाल की आम जनता बनने जा रही है। जिस तरीके से जो प्यार और आशीर्वाद, जो जिस तरीके से आशा उम्मीद मोदी जी से पश्चिम बंगाल की जनता को, और आक्रोश जो है ममता जी से है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करी। अरे हमने तो श्रद्धांजलि बिरसा मुंडा जी को और आदिवासियों के हम तो उत्थान की बात कर रहे हैं, उनको मदद पहुंचा रही है मोदी सरकार। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ इफ्तार पार्टियों में जाए ममता जी की तरह? भैया ये ऐसा नहीं होने वाला है। इफ्तार पार्टी आप कीजिए, हम जो आदिवासी हैं, दलित भाई हैं, जो पिछड़े हैं, उनको उत्थान में लगी है मोदी सरकार। एक बात, और आपको पंचायत के चुनाव भी याद होने चाहिए, किस तरीके से पंचायत के अंदर आपका सुपड़ा साफ हुआ है, भूल गए हैं आप? एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि भैया क्या होने जा रहा है, एक बदलाव वहां पर होने जा रहा है। और अमित शाह जी से इतना खौफ क्यों है? आपको याद होगा किस तरीके से पिछली बार भी अमित शाह जी जब जा रहे थे, जब वो लगातार उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया। ये खौफ अपने आप में, डर अपने आप में बताता है कि बांग्लादेशियों को तो बुलाना है। किस तरीके से पहले मां माटी मानुष जाने वाला जो पश्चिम बंगाल का, आज मौत मौत और मौत के लिए जाने जा रहा है। किस तरीके से राजनीति हत्या की जा रही है। जो भी ममता दीदी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो उनकी दमन की नीति के खिलाफ आवाज उठाता है, टीएमसी के गुंडे उसकी हत्या कर देते हैं। आरोप लगाया गया है 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई पश्चिम बंगाल में। उनके और कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, ये आरोप लगाया है अमित शाह ने। मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूं। रोहित चहल प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से रिएक्शन। प्रबीर विश्वास, जैसे इन्होंने बोले ना पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में चुनाव करने नहीं दिया, उत्तर अब त्रिपुरा में क्या हुआ था? 90% आसन में
कोई प्रार्थी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाया। 90%। हाँ, तो खौफ इतना है ना प्रबीर बिस्वास कि निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए। कितने उम्मीदवारों की हत्या कर दी गई? मीमांसा जी, आप पंचायत चुनावों में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, कितने उम्मीदवारों की हत्या कर दी गई, और अब भी वहां पर राजनीतिक हत्याओं का दौर जारी है पश्चिम बंगाल में। मेरा आपसे यही सवाल था कि यही हिंसा और यही खून खराबा क्या इस बार भी चुनाव में देखने को मिलेगा? तो हम देखे हैं बिहार में उम्मीदवार खून हो गए, उसके बारे में आपका कोई चर्चा नहीं है, क्यों? अरे बिहार की चर्चा तो कर ही रहे ना प्रबीर बिस्वास, लेकिन वहां पर अब चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल भी तो देश का ही हिस्सा है। आपके जुबान में बीजेपी का लफ्ज है, वो ठीक है, आप बीजेपी के बारे में बोलो। प्रबीर बिस्वास, मेरे पास वक्त इतना ही था, मुझे लगता है एक और दिन ये बैठकर इस पर चर्चा करनी होगी, आवास योजना हो, क्योंकि इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त था मेरे पास। माफी के साथ दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.